लखनऊ के किनारे स्थित पुरानी हवेली, जो वीरानी और फुसफुसाहटों का अड्डा थी, अब आलिया का घर बन चुकी थी। यहाँ की रात की हवा में कुछ ऐसा था जो उसकी त्वचा पर सिहरन दौड़ा देता था, जैसे कोई अदृश्य छाया उसकी पीठ पर उंगलियां फेर रही हो। पहली ही रात जब वो आंगन की ओर बढ़ी, उसकी चुन्नी हल्की सी हवा में लहराई और उसके बाल खुले थे, जिनमें हल्की बूंद पहर की खुशबू गहरे उतर चुकी थी। कुएं के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कोई उसे बहुत करीब, बहुत निजी रूप से देख रहा था। आलिया, सुंदर मगर भयावह आवाज ने उसे सिहरण में डाल दिया। कुएं से उठती काली धुंध ने एक जिन्न का रूप लिया। ईर्ष्यालु, लालसा भरी आंखें और धुएं जैसी धड़कती मर्दाना मुस्कान। यहां क्यों आई हो? जिन्न ने फुसफुसाया। उसकी आवाज जादू की तरह कान में उतर गई। आलिया की सांसें भारी हो गईं। ये मेरी हवेली है, वो थरथराते स्वर में बोली। जिन्न धीरे धीरे उसके बहुत करीब आया और उसका अदृश्य हाथ उसकी पीठ पर फिसला। आलिया ने घबराहट के बावजूद उस स्पर्श में एक चमक महसूस की, शरीर में लहराती रोमांचक गर्मी, सिहरन और डर का अजीब संगम। तुम्हें इस हवेली में सब सहना होगा, जिन्न ने कहा। उसका धुआं आलिया की कमर तक लिपट गया। हर रात तुम मेरी हो जाओगी। जैसे जैसे जिन्न पास आता गया, आलिया खुद को चाहती और डरती महसूस करने लगी। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ कपकपा रहे थे और दिल में पहले डर, अगले पल उत्तेजना की लहर दौड़ रही थी। हर महीने एक चाहत, हर महीने एक रहस्य, जिन्न ने फुसफुसाया। अपने बाल, अपनी रूह, अपने सपनों का एक हिस्सा मुझे दे दो, वरना मैं सब छीन लूंगा। अगली सुबह हवेली वैसी ही खड़ी थी, लेकिन आलिया कभी पहले जैसी नहीं रही। उसके कपड़ों में जिन्न के स्पर्श की गंध थी, उसकी रातों में वर्जित उत्तेजना और रहस्य छिपा था। हर शाम वो कुएं पर चुपचाप एक चोटी, खुशी की एक याद या हसरत का एक राज छोड़ जाती। लोग कहते हैं कि अब हवेली सिर्फ फुसफुसाती ही नहीं, बल्कि वर्जित सांसें लेती है। रात के अंधेरे में आलिया और जिन्न की चाहत, खौफ और हसरत के बीच डूब जाती है।